जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एबीसी लेट्स स्टडी पर। 15 अप्रैल 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपका ऑप्शन है ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां और डी 13वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10वां। ऑप्शन नंबर ए 10वां। अभी जो है हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी हुआ है। ये जो है साइबर क्राइम जो है, जो कंप्यूटर और इंटरनेट से होने वाला क्राइम है, उसमें जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है रसिया। ठीक है, फर्स्ट में जो कौन है? रसिया है, रूस है। और सेकेंड नंबर पे जो है यूक्रेन है। सेकेंड पे कौन है? सेकेंड पे यूक्रेन है, दोनों आस पड़ोसी। और 10वां नंबर पे जो है अपना इंडिया है। ठीक है, साइबर जैसे कि कंप्यूटर इंटरनेट से होने वाला क्राइम में जो है हैकिंग, फिशिंग, बुलिंग, ये सब जो आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? आपका ऑप्शन है ए यूएसए, बी फ्रांस, सी इजराइल और डी रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। ऑप्शन नंबर डी रूस ने किया है। ठीक है, अंगारा A5 का यह एक रॉकेट है, 3 चरण वाला रॉकेट है। ठीक है, रसिया ने किया है 12 अप्रैल को। कब किया है? तो 12 अप्रैल को किया है। 12 अप्रैल को ही क्यों किया है? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 में जो है दुनिया का पहला व्यक्ति जो है स्पेस में गया था, यूरी गार्गिन। ठीक है, गया था। और रसिया का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकोसमोस नाम है। ठीक है, इंडिया के पास जो रॉकेट है वो कौन कौन से हैं? एक तो है पी एस एल वी और है एक है GSLV। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ये जो है एक्शन रिएक्शन लॉ पर काम करता है, जितने भी रॉकेट है। ठीक है, ये 4 स्टेप में होता है। 4 स्टेप में यानी कि सबसे पहले जो है सॉलिड रहता है फ्यूल में, उसके बाद जो है फिर लिक्विड रहता है, फिर जो है सॉलिड रहता है और फिर लिक्विड रहता है। ठीक है, और GSLV जो है ये 3 स्टेप में काम करता है। स्टेट में इसमें जो है सबसे शुरू में सॉलिड रहता है, उसके बाद जो है लिक्विड रहता है और उसके बाद जो है लास्ट में क्रायोजेनिक इंजन रहता है, क्रायोजेनिक रहता है। ठीक है, भारत में जो है सर्वत्र जो है अभी लॉन्च किया गया था, वो क्या था? ये जो है चलता फिरता मोबाइल ब्रिज था। कहीं पर भी ले जाके ब्रिज बनाया जा सकता था, कहीं भी पहाड़ी इलाके में ले जाके ये ब्रिज था एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग किसके साथ प्रारंभ करेगी? भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग किसके साथ प्रारंभ करेगी? ऑप्शन नंबर ए तजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी किर्गिस्तान और डी तुर्कमेनिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। इसमें जो है इंडिया के तरफ से गढ़वाल राइफल ने भाग लिया है डस्ट लीग अभ्यास में। ठीक है, और ये 5वां क्रम का हो रहा है। ठीक है, 2019 में शुरू हुआ था, इस बार जो है 2024 में ये 5वां क्रम का हो रहा है। और खंजर जो है किनके साथ होता है? खंजर अभ्यास जो है किनके साथ होता है? तो किर्गिस्तान के साथ होता है। खंजर होता है इनके साथ, खंजर। और काजिन किसके साथ होता है? काजिन जो है कजाकिस्तान के साथ होता है। और कजाकिस्तान जो है अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का जो है बॉर्डर है, उस पर अरल सागर है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है, स्थलबद्ध कंट्री, ये कौन सा है? कजाकिस्तान ही है। ठीक है, बाल्कस झील भी जो है कजाकिस्तान में ही स्थित है, बाल्कस झील। ट्राइलेट जो है, ट्राइलेट ये अभ्यास किसके साथ होता है? TRILAT। ट्राइलेट अभ्यास जो किसके साथ होता है? इसमें इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक, ये तीनों देश के साथ जो है ट्राइलेट अभ्यास होता है। ट्राइलेट अभ्यास इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ। ठीक है, तंजानिया के जंजीबार में ही जो है अभी IIT मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला है, जिसका हेड जो है प्रीति अग्रयास है। ठीक है, टाइगर टाइगर ट्रम्प इंडिया और USA के साथ होता है। और
वज्र प्रहार भी जो है इंडिया और यूएसए के साथ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट जो है 2023 किसने जारी की है? आपका ऑप्शन है ए यूएनओ, बी यूएनसीटीएडी, सी आईएलओ और डी डब्ल्यूटीओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यूटीओ। ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यूटीओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट जो है जारी किया है। ठीक है, इसमें जो है डिजिटल रूप से वितरित सेवा में जो है जो देश, कौन सा देश जो है कितना आगे बढ़ा है, तो इंडिया जो इसमें 17% जो है आगे बढ़ चुका है। ठीक है, जर्मनी और चीन से भी जो है डिजिटल में जो है आगे बढ़ चुका है इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है एक्सपोर्ट कितना करता है? इंडिया एक्सपोर्ट जो है 1.8% जो है एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट कितना करता है? इंपोर्ट जो है इंडिया कितना करता है? इंपोर्ट करता है 2.8%। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है कम हुआ है, पहले और ज़्यादा इंपोर्ट करता था, इसीलिए जो है 17% बढ़ गया है। ठीक है, विश्व व्यापार में जो है इंडिया का जो है पूरा विश्व में कितना हिस्सेदारी है विश्व व्यापार में? तो 3.3% जो है इंडिया का हिस्सेदारी है, 3.3%। आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कब मनाएगी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है कब मनाई गई? ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल, बी 13 अप्रैल, सी 14 अप्रैल और डी 15 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया गया। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में जो है इसका जन्म हुआ था, महू में। ठीक है, महू में। और इनकी जो निधन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 में जो है निधन हुआ था। और इसके निधन पे जो है परिनिर्वाण दिवस जो है मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है मृत्यु से पहले ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इन्होंने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो है स्थापना किया था। ठीक है, मूक नायक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया था। जातियों के अंत के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया था। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, पहले कानून और न्याय मंत्री जो है यही थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ही जो है पहले कानून और न्याय मंत्री थे भारत के। ठीक है, 1951 में जो है हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले यही थे। 1951 में जो हिंदू कोड बिल आया था। और इसके बाद जो है बौद्ध धर्म का, इसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया और बौद्ध धर्म अपना लिए। ठीक है, और आर्टिकल 32 को जो है संविधान के आत्मा इन्होंने ही कहा था। ठीक है, संविधानिक उपचार किया जाता है मौलिक अधिकारों का, तो इसी को संविधान का जो है आत्मा कहा गया। ठीक है, आरबीआई का स्थापना यंग हिल्टन कमीशन से जो हुआ था, इनके सिफारिश पे ही हुआ था। ठीक है, भारत रत्न कब मिला था इनको? तो 1990 में जो है भारत रत्न मिला था। ठीक है, इनका कुछ और जान लेते हैं। इनकी जो स्टैचू कहाँ बनी है? तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है कहाँ बनी है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में बनी है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ बना है? तो लातूर महाराष्ट्र में बना है। और स्टैचू ऑफ इक्विटी कहाँ बना हुआ है? तो ये यूएसए में बना हुआ है, भीमराव अम्बेडकर साहब की। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो ज्योतिबा फूले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। सत्याग्रह प्रकाश की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्याग्रह प्रकाश की स्थापना की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए लोकेश मुनि, बी अवंतिका वंदनपु और सी डॉक्टर गगनदीप कौंग और डी विनीत जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर गगनदीप कौंग। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर गगनदीप कौंग। तो डॉक्टर गगनदीप कौंग। ठीक है, कनाडा का यह अवार्ड है। ठीक है, हेल्थ के रिसर्च में यह अवार्ड मिलता है, डॉक्टर गगनदीप कौंग को मिला है। ठीक है, किस लिए मिला है? तो वैक्सीनेशन पे रिसर्च करने के लिए मिला है। ठीक है, वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च को जो है वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। 16 मार्च के क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मार्च को ही जो है पल्स पोलियो अभियान चालू हुआ था। ठीक है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है हमारे इंडिया में मिशन इंद्रधनुष जो है चालू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन
NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? ब्लू ओरिजन अंतरिक्ष पायलट मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? ऑप्शन नंबर ए गोपी थोटाकुरा, बी जग जगजीत पवाडिया और सी हरेंद्र सिंह और डी मनोज पांडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपी थोटाकुरा। ऑप्शन नंबर ए गोपी थोटाकुरा। ठीक है, ये कंपनी कहाँ की है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है ये यूएसए कंपनी है। ये जो है स्पेस पर्यटन कंपनी है। ठीक है, अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी है। ठीक है, पहली बार जो है भारतीय पायलट जो स्पेस में जाएंगे वो गोपी थोटाकुरा है। और जो रॉकेट होगा उस रॉकेट का क्या नाम है? न्यू शेपर्ड रॉकेट से जाने वाले हैं ये लोग। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे उनका क्या नाम है? तो राकेश शर्मा जो है फर्स्ट इंडियन है जो स्पेस में गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है, 13 और 14 अप्रैल को जो है इंडिया में 13 और 14 अप्रैल को इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे कि 13 अप्रैल को जो है बैसाखी मनाया जाता है। कहाँ? पंजाब में मनाया जाता है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी मनाया जाता है पंजाब में। सिख समुदाय से संबंधित है यह पर्व। 13 अप्रैल 1699 को जो है 1699 को 10वें गुरु जी जो थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग जो है नरसंहार भी हुआ था। ठीक है, और केरल में जो है 13 वो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो 13 जो है मलयालम का जो है कैलेंडर का फर्स्ट दिन जो है विशु मनाया जाता है। विशु। ठीक है, और पुथुंड जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किससे है? T20 अंतर्राष्ट्रीय में जो है एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया का तीसरा खिलाड़ी कौन बन गया है? दीपेंद्र सिंह बना है। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भारत और डी नेपाल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल। ऑप्शन नंबर डी नेपाल। ठीक है, नेपाल से इनका संबंध है ये। ठीक है, T20 में जो है एक ओवर में जो 6 छक्के लगाए पहले कौन है? युवराज सिंह है। ठीक है, स्टुअर्ट ब्राउन के जो है गेंद पे लगाए थे। ठीक है, दूसरा नंबर में कौन है? पोलार्ड है, ये वेस्ट इंडीज के हैं। और तीसरा नंबर में कौन है? तो जितेंद्र सिंह एरी अभी बने हैं, नेपाल के इन्होंने। ठीक है, वनडे में कौन लगाए हैं? तो वनडे में जो है हर्षल गिब्स है जिन्होंने 6 छक्के लगाए हैं। ठीक है, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? अभी तो सूर्य कुमार यादव चुना गया है। और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली चुना गया है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल होने वाली भारतीय पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो डायना इडुलजी जो है। ठीक है, आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किसने हमला किया है? सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से जो है इजराइल पर किसने हमला किया? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, बी ईरान, सी तुर्की और डी ओमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। ऑप्शन नंबर बी ईरान। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा।